हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धीरज इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में। तो चलिए फ्रेंड, रोज की तरह मैं आज भी आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज जैसे हम इस वीडियो में ओवरलोड रिले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ओवरलोड रिले का काम क्या होता है, जैसे ये स्टार्टर में लगता है और जैसे हमारी मोटर जैसे कभी कम ज्यादा करंट लेती है, कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो उस टाइम हमारा रिले जैसे स्टार्टर को बंद कर देता है, जैसे वो ट्रिप हो जाता है और स्टार्टर को बंद करके हमारी मोटर को बचा देता है। तो ये ओवरलोड रिले का काम होता है। ओवरलोड रिले पे इस टॉपिक पे मतलब वीडियो बनाने का कारण बस इतना ही है, जो हमारे एक फॉलोअर्स थे, उन्होंने जैसे एक कमेंट की थी जिसमें मतलब 1 HP से लेकर 30 HP तक का रिले रेंज क्या रहेगा करके उन्होंने हमको पूछा था। तो जैसे वो कमेंट देख के मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वैसे ही मतलब हमारे को और नए कोई इलेक्ट्रिशियन भाई रहते हैं, उनको भी दिक्कत होती होगी करके हम इस टॉपिक पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, बाकी जैसे आपका कॉन्टेक्टर रहेगा, एमसीबी रहेगी, तो मतलब जिस तरीके के इस तरीके के जो डिवाइस रहते हैं एमसीबी एमसीसीबी वगैरह, तो वो उसमें एक फिक्स एम्पियर दे दिया रहता है। तो ये जैसे देखिए ये आइसोलेटर है और इसका जैसे यहाँ पे 20 एम्पियर का ये आइसोलेटर है, तो इसका एक फिक्स एम्पियर दे दिया है। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये जो है हमारे पास, और देखिए ये एक हमारा एमसीबी है। तो ये जो एमसीबी है ये हमारा 32 एम्पियर का है। तो इस तरीके से मतलब कॉन्टेक्टर जैसे हमारा एमसीबी एमसीसीबी का एक फिक्स एम्पियर दे दिया रहता है। लेकिन जो हमारा ये रिले रहता है, ये ओवरलोड रिले जो है, इसका एक फिक्स एम्पियर ना होके इसमें एक रेंज दे दिया रहता है। तो जैसे देखिए ये वाला जो आपका 25 एम्पियर से लेके 40 एम्पियर तक का इसमें ये रेंज दे दिया गया है। तो इसीलिए हमको जब भी हम मतलब मोटर खरीदते हैं और मोटर के लिए जब हमको स्टार्टर लगाना रहता है, तो वहां पे सोचना पड़ जाता है कि हमको जैसे अभी 10 HP का मोटर लिया है तो उसमें कितने एम्पियर का जो मतलब जो करंट का रेंज का हमको रिले उसमें लगाना रहेगा करके। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपके सारे डाउट इसमें अभी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, देखिए कोई भी हमारी इंडक्शन मोटर रहती है और उसमें हमको रिले को सिलेक्ट करना रहता है, तो उसको हम किस तरीके से करते हैं। तो जैसे पहले पुराने लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें जो मतलब हमारे पुराने लोग जो रहते थे मोटर का जो काम करते थे हमारा, तो उसमें उन लोग का एक मतलब जैसे एक फॉर्मूला रहता था। तो सीधा जैसे जो पुरानी मोटरें थी हमारी 1.5 करंट लेती थी, जैसे हमारा 10 HP का मोटर है, तो मान के चलो उसमें आधा और उसका जैसे 10 का आधा करके उसमें प्लस कर दो, तो जब 15 एम्पियर तक का वो करंट लेती थी, तो वो उसका हो गया फुल लोड करंट। तो अभी हम क्या सोचते हैं, एक जैसे रेटेड करंट और फुल लोड करंट जो मतलब मोटर के एक प्लेट में हमारे जैसे जो डिटेल्स दिया रहता है उसमें उसका लिखा रहता है। तो वो अगर आपको नहीं मिले, फिर भी बस आपको आपका मतलब मोटर कितने HP का है ये आपको पता होना जरूरी होता है। तो जो आपका मोटर कितने HP का है उसको अगर आपको पता कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें रिले रेंज जो हमको कितने एम्पियर का रिले डालना है उससे पता चल जाता है। तो पहले जैसे क्या होता था, जैसे देखिए पुराने लोग जो काम करते थे, तो उसमें जैसे आपका वैसे पहले मोटर भी आती थी तो 1.5 करंट वो मतलब उसका फुल लोड करंट होता था। या फिर अभी जैसे नई मोटरें आ रही है तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका 1/4 भाग मान के चलो, जैसे सवा जिसको बोलते हैं अपन। जैसे देखिए 10 HP का हमारा मोटर है और उसमें जैसे आप उसका जैसे 1/4 भाग निकालोगे तो हो जाता है 2.5। तो वो उसको अगर आप 10 में मिलाओगे तो हो जाएगा जैसे आपका 1/4 जो भाग उसमें मिलाओगे तो हो जाएगा आपका 12.5 एम्पियर, उसका मतलब फुल लोड करंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, जैसे एक अभी फॉर्मूला से भी आप अगर निकालते हो तो उसमें थोड़ा सा 19-20 होता है। लेकिन जैसे देखिए एक हमारा अभी ये 1 HP है और 1 HP को हम अगर इंटू करेंगे तो उसके लिए एक ये वाला जो एक फिक्स डिजिट है ये वाला, जैसे 1.34 करके, तो इससे अगर आप इसको इंटू करोगे तो इसका जो है ये एम्पियर जैसे जो करंट निकलता है वो हमारे मोटर का फुल लोड करंट लगभग उतना आता है। तो देखिए ये जैसे हमने अभी यहाँ 2 HP है और 2 HP को आप अगर इससे इंटू करोगे तो जो जितना मतलब आपका इसका आंसर आएगा उतना वो उसका फुल लोड करंट के आसपास आ जाता है। तो हमको बस मोटर का HP पता होना चाहिए। तो अभी क्या होता है, इसमें आपको बहुत मतलब अलग अलग कंपनी के रिले जो है आपको देखने के मिलेंगे और अलग अलग इसका रेंज आता है, एक फिक्स रेंज इसका नहीं रहता है। इसका फिक्स रेंज नहीं होने के कारण हमको इसमें ये इतना बहुत सोचना पड़ जाता है। तो देखिए हमारे पास अभी इतने आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है रिले रखाए दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये सीमेंस कंपनी के इधर वाले जो है ये सीमेंस कंपनी के रिले है और ये जैसे हर मोटर के अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा कम ज्यादा एम्पियर का जो भी है इसमें रिले रखाए हुए। तो ये जैसे हमारे सादे स्टार्टर में लगने वाले रिले है, जैसे कोई अलग अलग कंपनी के आते हैं इसमें भी। तो ये देखिए ये 4 से 6 एम्पियर का ये रिले है। वैसे ही
इधर देखिए तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये 0.8 से लेके ये 1.25 तक का इसका रेंज दिया हुआ है। तो इस तरीके से हर रिले का अलग अलग रेंज दिया हुआ है। तो जो हमारे पास ये रखाया हुआ आपको रिले दिख रहा है, इसमें ये देखिए एक ये 250 HP का एक रिले है ये वाला, मतलब ये 250 HP का रिले है। तो ये इसमें देखिए 160 से लेके ये 250 एम्पियर तक का इसका रिले रेंज दिया हुआ है। तो इसमें जैसे यहाँ पे ये इतना रेंज दे दिया है, और जो ऊपर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 0.625 करके, तो ये इस तरीके से यहाँ स्टेप दे दिया है। तो उस हिसाब से इसको सेट करना रहता है। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास इतने अभी ये रिले रखा है। तो इसको हमको क्या क्या करना रहता है, तो देखिए अगर आपका कोई भी मोटर, एक एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास अभी 10 HP का अगर मोटर है, जैसे हमारे पास अगर देखिए हमारे पास अगर 10 HP का भी मोटर रहेगा ये, तो हमको मार्केट में जाके हमको भी फिर क्या करना रहेगा, जैसे मार्केट में जाएंगे तो हम जैसे दुकानदार को क्या बोलेंगे, तो हमको 10 एम्पियर के ऊपर वाला, जैसे 10 एम्पियर से स्टार्ट और 10 एम्पियर के ऊपर वाला जो है एक रिले दे दीजिए। तो उस हिसाब से वो आपको रिले दे देगा। तो उससे क्या होगा ना, आपका वो मतलब 10 HP के जैसे 10 एम्पियर के नीचे भी नहीं रहेगा और ज्यादा 10 एम्पियर के ऊपर मतलब ज्यादा जाएगा नहीं, तो आपको वो वाला रिले उसमें लग जाएगा। इसमें देखिए ये आपको 0.8 से लेके ये 1.25 तक इसमें रेंज दिया हुआ है। तो आप इसको जैसे हाफ HP में भी लगा सकते हो या फिर 1 HP में भी इसको लगा सकते हो। तो इसमें आपका 1 HP मोटर भी चल जाएगा। तो वैसी जो है ये और एक रिले रखाया है यहाँ पे देखिए ये 1 से स्टार्ट हुआ है तो 1.6 तक का इसका रिले रेंज दिया हुआ है। तो ये आपका 1 HP में ये भी लग जाएगा। तो देखिए अभी क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए ये सवा एम्पियर तक का यहाँ इसमें ये वाला रिले दे दिया है, और ये जो है आपका ये 1.5 एम्पियर तक का दे दिया है। लेकिन इसको अगर आप 1 HP में आपका मोटर थोड़ा कम करंट लेता है तो इसको भी लगा सकते हो और इसको भी लगा सकते हो। तो इस तरीके के मतलब अलग अलग रेंज के इसमें रिले आते हैं। तो हमको क्या करना है, जैसे अभी 1 HP का हमारा मोटर है तो उसको रिले लगाने के लिए उसमें क्या करेंगे, जैसे हम एक आध इलेक्ट्रिक शॉप में जाएंगे तो वहां पे उनको बोल देंगे कि हमको 1 HP के लिए 1 HP के अकॉर्डिंग एक रिले दे दिया जाए, तो आपको रिले दे देगा। तो 1 एम्पियर के ऊपर का आपको रिले दे देगा, 1 एम्पियर या फिर 1.25 एम्पियर से जो स्टार्ट हो जाएगा तो वो वाला रिले आपको वो दे देगा। तो इस तरीके से आप उनको रिले मांग सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज क्या होती है, तो देखिए हमारे पास जो है अभी इसमें एक चीज क्या होती है, देखिए ये हो गया आपका जैसे 10 HP तक का आप इसको इस तरीके से उसको रिले मांग सकते हो कि मतलब हमको जैसे अभी 5 HP का मोटर लगाना है और 5 हमको जैसे देखिए अभी हमको 5 HP का मोटर लगाना है, तो हम 5 HP के लिए कितने रेंज का रिले मांगेंगे, तो वहां जाएंगे तो हमको 5 HP से जो मतलब जो हमारा 5 एम्पियर से लेकर जो थोड़ा सा ज्यादा एम्पियर आएगा, जैसे देखिए हमारा 5 HP के लिए हम अगर वहां रिले मांगने जाएंगे तो ये देखिए अभी इसमें जैसे ये आपको 6 से लेकर 10 एम्पियर तक का रिले दिख रहा है। तो ये 6 से लेकर 10 एम्पियर तक का आपको रिले दिख रहा है, तो आपको क्या होगा, ये वाला रिले आपको वो दे देगा। तो आपका मोटर जैसे 5 HP का है तो वो 5 एम्पियर के ऊपर ही आपका वो मोटर करंट लेगा। तो आप इसमें उसको सेट कर सकते हो। तो इसको 6 पर भी सेट कर सकते हो, और वो ज्यादा से ज्यादा आपका 7 एम्पियर तक का अगर करंट लेता है तो आप इसको 7 में भी रख सकते हैं। लेकिन आपको जैसे ये जो है रिले आपका बहुत ज्यादा भी एम्पियर का रिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मोटर 7 करंट ले रहा है और आपका रिले जो है वो 8 के ऊपर का रहेगा या फिर 10 के ऊपर का रहेगा, मान के चलो 10 के ऊपर वाला अगर आप रिले लगा देते हो आपके यहाँ, और इसको देखिए ऐसे 12 में सेट कर दिया, और हम 5 HP का अगर मोटर उसमें लगाएंगे, अगर 5 HP का मोटर अगर अपन उसमें लगाते हैं तो उससे क्या होगा, तो हमारा मोटर जो है कभी अगर एक आध फेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई और हमारा मोटर जैसे 7-8 एम्पियर उसमें करंट ले रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो हमारा मोटर मतलब खराब जैसे 8 या 10 एम्पियर उसमें लेगा या 10 जैसे भी मतलब वो 10 एम्पियर तक का करंट लेने लग जाएगा, तो मोटर हीट होके जल जाएगा, लेकिन हमारा जो रिले है उसको बंद नहीं करेगा, मतलब स्टार्टर को बंद नहीं करेगा और हमारी मोटर नहीं बचेगी। तो इसीलिए हमको बस HP के अकॉर्डिंग बस उसके जैसे 5 HP का मोटर है तो 5 एम्पियर के ऊपर थोड़ा सा बस हमको वो उस रेंज का रिले लेना रहता है। तो जैसे ये 6 से 10 एम्पियर तक का हम उसमें रिले लगा सकते हैं। तो जैसे क्या होता है, ये अलग अलग है करके हमको आप दुकानदार को जाके बोल दो या फिर कस्टमर को बता दो कि आपको 5 HP का मोटर लाना है, तो 5 HP के अकॉर्डिंग बस 5 एम्पियर के ऊपर वाला एक रिले बस स्टार्ट हो, 5 एम्पियर से स्टार्ट और वो मतलब
5 HP के हिसाब से उनको रिले मांग लो तो वो आपको दे देता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होगा, ये इंडक्शन मोटर में आप इस तरीके से रिले मंगा सकते हो, वो भी 10 HP तक का। लेकिन 10 HP में आप क्या होगा, जैसे आपका 10 HP का मोटर है, 10 के ऊपर अगर जाता है तो आप अगर स्टार डेल्टा का उसमें मतलब जो स्टार्टर रहता है उसको स्टार डेल्टा वाला अगर हम उसमें लगाएंगे, स्टार डेल्टा वाला स्टार्टर लगाने से क्या होगा, हमारा जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है 6 तारों में। तो जैसे अभी इसमें ये जो हो गया, ये 3 फेस में करंट लेने वाला है। अगर आप स्टार डेल्टा वाला स्टार्टर लगाते हो तो वो 6 तार में जब इससे भी मतलब करंट हमारा और डिवाइड हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको, जैसे अभी आपका 20 HP का भी मोटर रहेगा, जैसे आपका अगर 20 HP का भी मोटर है तो 20 HP का मोटर आपका ज्यादा से ज्यादा 30 करंट ले लेगा। 30 बहुत हो गया उसके लिए ओवरलोड। तो जैसे देखिए उस कंडीशन में आपके वो स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये 10 से लेकर आपको 16 तक का जो रिले दिख रहा है, इसको भी आप अगर लगा देते हो तो उस कंडीशन में आपका मोटर इसी में चलेगा, क्योंकि इसमें 6 तार में जब आपका करंट डिवाइड होगा, जैसे मान के चलो आपका मोटर अभी 30 एम्पियर करंट ले रहा है और वो 30 एम्पियर में से 6 तार में अगर डिवाइड होता है तो उसमें आपको जैसे वो ज्यादा से ज्यादा एक तार में करंट कितना आएगा आपका, 30 की जगह 15-16 इस टाइप का वो करंट लेगा। तो ये आपका 16 एम्पियर तक का ये है, तो 16 भी नहीं लेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका जो डिवाइड होगा तब 14-15 आपका करंट लेगा वो वाला मोटर। और ये छोटे वाले रिले में वो आपका मोटर जो 20 HP का भी है इसमें चल जाएगा। तो इस तरीके से इंडक्शन मोटर में हमारा रिले काम करता है। और लेकिन इसमें एक चीज ये है देखने के लिए, आप चाहोगे तो अभी देखिए इसमें क्या है, जैसे आपका मतलब कोई भी पंप रहता है, मतलब समरसिबल हो गया, ओपन वेल हो गया, जो पानी के अंदर वाली जो भी मोटरें रहती है उनको अगर आपको मतलब चलाना है तो उसके लिए आपको जो रिले रेंज रहता है उसको आप HP से ऊपर ही आपको वो मंगाना रहता है। तो क्या होता है इसमें, कई बार जो आपका मतलब पानी वाला मोटर रहता है वो HP के अकॉर्डिंग उसके फुल लोड का जो करंट रहता है वो ज्यादा जाता है, कम नहीं रहता है। जैसे देखिए ये हाफ HP का आपका एक ओपन वेल रहेगा, तो ये देखिए जैसे 37 किलोवाट का 0.37 किलोवाट का अगर वो ओपन वेल है तो वो कितना करंट लेगा, तो वो देखिए आपको इसके लिए जो है आपका, क्योंकि वो हाफ HP से करंट स्टार्ट नहीं करेगा, वो करंट थोड़ा ज्यादा ही लेगा। इसलिए आपको इसमें जैसे इसमें क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा की रिले डालना रहता है। तो आपको 1 से लेकर 1.6 तक का जो रिले आएगा इसमें आपको हाफ HP में लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही ये जो आपको दिख रहा है ये 1 HP का आपका अगर वैसे पानी वाला मोटर रहता है तो उसके लिए आपको जैसे 1.5 से लेके 2.5 तक एम्पियर तक का आपको इसमें रिले डालना रहेगा। तो मतलब जितना HP है उसके डबल ही हमको इसका रिले डालना रहता है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही उसमें रहना चाहिए, क्योंकि वो करंट जो है वो पानी वाला जो मोटर है ये बहुत ज्यादा करंट लेता है और उसमें आप कम वाला रिले उसमें नहीं चला सकते हैं, इसीलिए हमको उसमें ज्यादा ही करंट वाला जो रहता है रिले उसमें डालना रहता है। तो देखिए ये जो इसमें दिख रहा है आपको 1 HP के लिए हो गया आपका, ये 1 HP के लिए जैसे आपको इसमें रिले डालना रहेगा तो 1.5 से लेके 2.5 तक का आपको इसमें रिले डालना रहेगा। वैसे 2 HP के लिए 2.5 से लेके 4 एम्पियर तक का आपको इसमें रिले लगेगा, और 3 HP के लिए 4 से 6.5 तक का रिले डालना रहता है। और 5 का अगर आपका 5 HP का मोटर है, जनरली खेती बाड़ी में यही मतलब हमारा 3 HP 5 HP और 7.5 HP तक का ही हमारा पानी वाला जो मोटर है इसमें चलता है। तो पानी वाली मोटर के लिए बस मैं इसीलिए ये स्पेशली एक चार्ट आपके लिए डाल दिया हूँ। तो ये जो चार्ट है ये देखिए, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखिए पानी वाला जो मोटर हमारा रहता है, ज्यादा से ज्यादा हम खेती बाड़ी में 3 HP 5 HP या लास्ट 7.5 HP तक का ही हम उसमें खेती बाड़ी में यूज करते हैं। तो वहाँ देखिए पानी वाली मोटर के लिए 3 HP का अगर मोटर है तो आपको 4 से लेके 6.5 तक का मतलब एम्पियर का इसमें रिले लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए जैसे वो करंट जो रहता है मोटर पानी वाला अपना मतलब 1.5 से भी ऊपर ले लेता है, जैसे वो डबल ही करंट ले लेता है कोई कोई मोटर, और इसमें मतलब इसका कोई करंट फिक्स नहीं रहता है, बहुत कम ज्यादा करंट लेता है हमारा जो ओपन वेल रहता है पानी वाला, तो या फिर समरसिबल वगैरह। तो देखिए 7.5 HP के लिए अभी ये 5 HP का हो गया 6 से 10, और 7.5 HP का हो जाएगा 9, 12, 14 वाला रिले। ये हम कॉमन मतलब खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं 9, 12, 14 वाला जो रिले रहता है। तो ये और 10 HP के लिए हो जाएगा आपका 13 से 21 एम्पियर तक का, और 12.5 HP के लिए लगेगा आपको 20 से 32 एम्पियर तक का। तो इस तरीके से आपको पानी वाली अगर मोटरें आप मतलब लगाते हो या खेती बाड़ी में काम करते हो तो इस तरीके से आपको रिले रेंज इसमें लगेगा।
क्योंकि इसमें ये ज्यादा करंट लेता है। लेकिन आपको अगर वही इंडक्शन मोटर के लिए, आपको अगर इंडक्शन मोटर रहता है आपका, तो उसके लिए आपको मतलब रिले के लिए कोई उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे 1 HP का है और आप मतलब जाओगे तो 1 एम्पियर के ऊपर वाला जैसे हमको रिले दे दो बोलोगे, तो वो दुकानदार 1 HP के अकॉर्डिंग आपको एक रिले दे देगा। वैसे ही 2 HP का मोटर है तो आप 2 एम्पियर के ऊपर वाला तो रिले उसको 2 HP के अकॉर्डिंग मांगोगे वो भी दे देगा। तो जैसे मतलब आप लिख के भी आपको देना है किसी को तो आपको दे सकते हो। जैसे हमारा अभी 5 HP का एक जगह अगर मोटर लगाना है तो हम उसमें लिख देंगे कि 5 एम्पियर के ऊपर वाला रिले हमको दे देना करके, तो वो उस हिसाब से आपको दुकानदार रिले दे देगा। और वैसे ही मतलब आप इंडक्शन मोटर में बाकी HP के लिए भी हम रिले मंगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम रिले मतलब हमको मंगाना या फिर डालना है तो ये इस तरीके से हम उसको दुकान से मंगा के डाल सकते हैं। लेकिन पानी वाला जो रहता है, पानी वाले के लिए हमको इस तरीके से, आपको ये चार्ट का लगे तो आप ज्यादा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। और इसमें मैंने 12.5 HP तक का ये रिले रेंज दे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये 12.5 तक का आपको, हाफ HP से लेके 12.5 HP तक का आपको मैंने 3 फेस मोटर का रिले रेंज यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से मतलब हमारा रिले मंगा सकते हो आप। और ये देखिए ये जो हमारे पास रिले रखा है इसमें कुछ अच्छे और कुछ खराब भी है। तो ये जैसे देखिए ये पैनल के अंदर लगने वाले रिले है, ये वाले जो आपको दिख रहा है ये पैनल के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ये जैसे 8 पॉइंट से, ये जैसे दिख रहा है आपका 0.8 से सवा तक का ये एक रिले है। वैसे ही ये आपको 1 एम्पियर से 1.6 तक का इसका रेंज है। और ये जो आपको दिख रहा है ये 30 HP के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ये है 25 एम्पियर से लेके 40 एम्पियर तक का इसका रिले रेंज दे दिया है। तो इसमें हम मान के चलो इसको अगर हमको लगाना है, जैसे हम 3 वायर में मतलब डेल्टा में अगर हमको मोटर चलाना है तो आप इस रिले को यूज कर सकते हो 25 से लेके 40 तक का। और वैसे ही देखिए ये वाला है, हम इसको 10 HP वाली मोटर में लगा सकते हैं। ये जो है आपका 10 से 16 एम्पियर तक का ये रिले है। एक एक करके मैं सभी को आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए ये 8 एम्पियर से, ये देखिए ये 8 एम्पियर से लेकर 12.5 एम्पियर तक का ये वाला रिले है। और ये 1.6 से लेकर 2.5 तक का ये रिले, आप इसको जैसे आपका 1 HP और या 2 HP में भी इसको चला सकते हो, 2 HP में भी उसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 1.25 से लेके 2 एम्पियर तक का ये रिले है। तो इसको आप 1 HP या 2 HP भी इसमें चल सकता है अगर आपका मोटर कम करंट ले रहा हो तो। डिपेंड करता है आपका मोटर करंट कितना ले रहा है। कभी कभी क्या होता है कोई मोटर मतलब अपने HP से भी अकॉर्डिंग, HP के अकॉर्डिंग उससे भी ज्यादा करंट लेने लग जाता है। एक बार जैसे हम एक जगह गए थे तो वहां जैसे 75 HP का मोटर था और वो खाली में भी 100 एम्पियर करंट ले रहा था। जैसे वो उसको क्या होता था, जैसे हम उसमें लोड भी देते थे तो लोड देने के बाद भी वो 100 एम्पियर में ही चलता था, इसीलिए वो मोटर खराब नहीं हुआ है। और जैसे वो आपका 75 HP का मोटर है लेकिन फिर भी 100 एम्पियर में अभी भी वो चलता है। तो उस तरीके से कोई भी मोटर एक मतलब करंट ज्यादा ले सकता है। तो देखिए ये 20 से लेके ये 32 एम्पियर तक का रिले है। वैसे ही ये 20 एम्पियर से 32 तक का है, इसको भी हम 20-25 HP तक इसमें चला सकते हैं। तो देखिए अलग अलग टाइप का कैसे होता है। ये 2 रिले देखिए आप 4 से 6 एम्पियर तक का रिले है। और ये उसी को देखोगे तो ये 4 से 6.5 एम्पियर तक का है। मतलब हम एक रेंज अगर 4 से 6 लिख देते हैं तो वहां पे आपको 6.5 का भी रिले मिलता है। मतलब इस तरीके से इसका कोई रिले रेंज जो है वो फिक्स नहीं है करके आप एक फिक्स रेंज का रिले मतलब हम नहीं बता पाएंगे। तो जैसे आप दुकानदार को बता दोगे कि आपका 3 HP का मोटर है या 4 HP का है, उस हिसाब से वो आपको रिले दे देता है। तो देखिए वैसे ही ये 200 एम्पियर, हमारा 250 एम्पियर का ये रिले है, ये भी खराब हो चुका है ये गर्म होने के कारण। तो ये इसका जो रिले रेंज है यहाँ पे दिया रहता है, ये देखिए ये 160 से लेके 250 एम्पियर तक का इसका रिले रेंज है। तो इस तरीके से जो रिले होते हैं हम मोटर के अकॉर्डिंग, उसके जैसे HP के अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं और स्टार्टर में लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कभी मोटर के लिए जैसे कम एम्पियर का रिले, मान के चलो आपका अगर मोटर 10 HP का मोटर हो और उसकी जगह अगर आप रिले लगा दोगे जैसे ये वाला, ये 4 से लेके 6 एम्पियर तक का अगर रिले आप 10 HP में लगाओगे तो हमारा मोटर जैसे ही ज्यादा करंट लेने लग जाएगा तो ये रिले स्टार्टर को मतलब ये जैसे रिले ट्रिप हो जाएगा और स्टार्टर को बंद कर देगा, तो हमारी मोटर नहीं चलेगी। और उसकी जगह अगर आप जैसे अभी 10 का मोटर है हमारा और ये 9, 12, 14 का रिले लगाते हो तो हमारा मोटर उसमें बढ़िया
चलेगा। लेकिन इसकी जगह अगर आप क्या करोगे, 9-12 की जगह जैसे ये वाला रिले डाल दिया हमने, जैसे ये 20 से लेके 32 तक का दिया है और इसको हम अभी 28 में सेट कर देंगे और इसको अगर उसमें लगा देंगे तो हमारा मोटर जैसे कभी कुछ होता है, फेस खराब हो गया, उसके कारण जैसे हमारा मोटर जैसे 10 का मोटर है और 20 के ऊपर करंट लेगा, मतलब 25 करंट ले रहा है और हमारा रिले जैसे अभी ये 28 में सेट है, तो भी हमारा मोटर ये वाला जो रिले है उसको स्टार्टर को बंद नहीं करेगा और जैसे स्टार्टर को बंद नहीं करेगा तो हमारा मोटर जल जाएगा। इसीलिए हमको एचपी के अकॉर्डिंग ही रिले को लगाना रहता है, जो हमारा मोटर का ओवरलोड करंट रहता है उसके हिसाब से हमको उसमें जैसे रिले लगाना रहता है। जैसे 20% कम मान के चलो एचपी से और 20% ऊपर, ऐसे इस तरीके से करके अगर उसको अपन लगाते हैं तो हमारा रिले बराबर एचपी के अकॉर्डिंग फिक्स आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।